नमस्कार दोस्तों। यस बैंक इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स आए उसके काफ़ी समय के बाद मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यस बैंक के नंबर पोस्ट करने के पीछे ये लेट पोस्ट करने के पीछे का रीज़न ये है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक आया, उसके बाद जब रिजल्ट इन दोनों रिजल्ट में अगर हम अंतर देखेंगे जब पोस्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 सवा घंटे का डिफरेंस है। लेकिन अभी इसमें पोस्ट करने का जो मेरा मतलब है यस बैंक का, मुझे लगा कि इसे पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के ना बड़ी सारी क्वेरीज आई कि भाई यस बैंक के ऊपर, क्योंकि मैं यस बैंक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, फ्रीक्वेंट नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी इसके ऊपर वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो लगा कि भाई इसके ऊपर वीडियो लाइए, तो मैं यस बैंक का क्वार्टर 2 के नंबर्स की एनालिसिस का वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, नंबर्स को दोस्तों ठीक से देखेंगे, कैसे रहे हैं नंबर्स, क्या प्लस है क्या माइनस है। और मैं आपको पहले बता दूं, बैंक के नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करता हूं, न कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो इसी के साथ सीधा लेके चलता हूं रिजल्ट की तरफ। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़, कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो, आप कह सकते हो कि वो करोड़ में था तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी। यहाँ आप देखेंगे तो नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लैक्स में है। ठीक है, किस में है दोस्तों? लैक्स में है। तो थोड़ी सी परेशानी आपको इसमें ज़रूर होगी, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं एनालिसिस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़, इंटरेस्ट अर्न, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया है। तो देखिए, यहाँ 2 पॉइंट इधर कर लेंगे। आप यहाँ पे पाएंगे 6,710 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 6,443 करोड़ थी। यानी यहाँ पर ओवरऑल इंटरेस्ट जो अर्न की गई है उसमें बढ़ोतरी है। एक साल पहले दोस्तों ये मात्र 5,474.38 करोड़ थी। यानी ओवरऑल इंटरेस्ट आप देखेंगे, प्योरली ऑपरेशनल बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है। सबसे पहला भाई साहब, टोटल इंटरेस्ट यानी जो ब्याज में कमाई हुई है, जो सबसे बड़ी कमाई होती है, वो कितनी हुई है? 5,122.88 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 4,971.88 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 4,314 करोड़। यानी यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट में जो इनकी इनकम आई है वो है 1,142.97 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,164.95 करोड़ थी। एक साल पहले देखेंगे तो ये 846.50 करोड़ थी। ठीक है, आप देखें जो आरबीआई के पास, इनके पास पैसे हैं, उस पर कितना इन्होंने कमाया है पैसा? 211 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 98 करोड़ था। इसने ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि एक साल पहले आप देखेंगे तो ये 234 करोड़ ही था। ठीक है, अदर देखेंगे तो यहाँ पे 233 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 208 करोड़ था, और एक साल पहले 78.76 करोड़ थी। बात कर लेते हैं किस चीज़ की भाई साहब? अदर इनकम की। तो ये 1,209 करोड़ रुपीज़ 0.98 हुई है, जो पिछले क्वार्टर में ये आई थी 1,141 करोड़, और एक साल पहले दोस्तों ये मात्र 874.15 करोड़ थी। यानी बैंक की अदर इनकम लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, और मैंने इसे बहुत पॉजिटिव साइन मानूंगा। और वो बैंक जिनकी अदर इनकम लगातार बढ़ रही है वो ग्रोथ शो करती है। ठीक है, आप यहाँ पर पाएंगे कि टोटल इनकम जो कंपनी ने तमाम पैसों से जो कमाई है, ठीक है, इंटरेस्ट के अलावा अदर इनकम मिला के, वो है 7,920.68 करोड़। पिछले क्वार्टर में 7,584 करोड़ थी, एक साल पहले ये 6,348 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, ये तो बात होगी भाई साहब टोटल रेवेन्यू जो ऑपरेशनल बेसिस पे। अब इस पैसे को कमाने के लिए कितना खर्चा किया है बैंक ने? ठीक है, यानी सबसे पहला जो सबसे बड़ा खर्चा, जो सबसे पहले ज़्यादा कमाई होती है इंटरेस्ट की, उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट एक्सपेंड किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है 4,785.61 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 4,443.95 करोड़। यानी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, एक साल पहले ये 3,483 करोड़ थी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे फर्स्ट एंड टू, जो कितना आया है? 2,333.74 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में ये 2,322.34 करोड़ थी, एक साल पहले ये 2,075 करोड़ थी। यानी फ्लैट टू पॉजिटिव सा नंबर है। फ्लैट टू थोड़ी चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसा नहीं बढ़ गया है जो एकदम त्राहिमाम मच जाए। पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक है, कितना आया है? 891 करोड़,
जो पिछले क्वार्टर में 945 करोड़ थी, यानी यहाँ पैसे बचे हैं कंपनी के। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बढ़े हैं 1442 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1376 करोड़ थे, और एक साल पहले दोस्तों 1251 करोड़ थे। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लें, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 7119.35 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 6765.93 करोड़, और एक साल पहले ये थी 5558.13 करोड़। यानी खर्चों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर दोस्तों ये तो बढ़ेगा ही। जिसका असर कहाँ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में दोस्तों। ये किसके पहले, प्रोविजंस और कंटेंजेंसी से पहले की चर्चा हो रही है। कितनी आई है 801 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 818 करोड़ थी। यानी गिरावट तो है, लेकिन ऐसी नहीं जो बहुत ज़्यादा डर जाए आदमी। ठीक है, और एक साल पहले 790 करोड़ थी। तो भाई साहब यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ये मैं प्रोविजंस के पहले की बात कर रहा हूँ। अब आप देखें जो प्रोविजंस है कंपनी के, कंटेंजेंसीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1 सेकेंड। आप देखें बैंक ने जो प्रोविजंस किए ना, टैक्सेस के अलावा, टैक्स एक्सपेंसेस के अलावा जो कंटेंजेंसी आई है नेट, आप देखिए इस बार 500 करोड़ की आई है। पिछले क्वार्टर में ये दोस्तों मात्र 360 करोड़ थी, लेकिन एक साल पहले 582 करोड़ थी। तो साल दर साल में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई नेट प्रॉफिट सब मिला के नेट प्रॉफिट क्या आया है कंपनी का, 225 करोड़, 225.21 करोड़। और फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिव बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये 300 करोड़ निकल के आता है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 207 करोड़ था, पिछले साल माफ कीजिएगा। और एक क्वार्टर पहले ये 458 करोड़ थी। बड़ी गिरावट है यार ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और बैंक को मुझे क्वार्टर क्वार्टर देखना ज़्यादा पसंद आता है। और आप देखें नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ था। बड़ी गिरावट है ये, एक साल पहले मात्र 152 करोड़ था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। यानी कि बैंक ने परफॉर्मेंस किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट हुई है कंपनी की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एनालिटिकल रेशियो की। क्या आया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे 17.1 है, जो पिछले क्वार्टर में 18.2 थी, थोड़ी गिरावट है। एक साल पहले ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये कोई उतनी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ईपीएस देख लेते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 12.12 रुपीज़ थी, घट के 0.08 हो गई है। एक साल पहले 0.06 थी। तो ये जो आया है ना गिरावट, ये मुझे नहीं लगता बाजार अच्छा लेगा दोस्तों। ठीक है, बाजार अच्छा लेगा। आप चलते हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए जब मैं कहता हूँ ना बाजार अच्छा नहीं लेगा, अभी आप 100% कुछ नहीं कह सकते। बहुत समय से स्टॉक नीचे है, एक जगह पे खड़ा ही हुआ है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। यहाँ से ना कुछ आप कह सकते हैं, या तो एक बड़ा जंप होगा या एक बड़ी गिरावट होगी। माइल्ड रिएक्शन इसका मुझे नहीं लगता आएगा। अब बड़ा चीज़ें देखते हैं, ग्रॉस एनपीए कैसा है देखेंगे। यहाँ पे तो 4319 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 4072 करोड़, यानी ग्रॉस एनपीए में कमी आई है, विच इज़ गुड न्यूज़। ठीक है, साल दर साल पे यहाँ पे देखेंगे आप तो ये खैर बहुत ही बड़ी गिरावट है। नेट एनपीए देखेंगे 1885 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2100 करोड़ थी, और एक साल पहले 6926 करोड़ रुपीस थी। तो ईयर ऑन ईयर बड़ी गिरावट है। नेट एनपीए देखेंगे तो यहां पर भी गिरावट है। ये दो चीज शायद शेयर को बचा ले जाए दोस्तों। और आप देखिए नेट एनपीए ना, तो ये घटा है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, खास करके यस बैंक जैसी कंपनीज में। देखिए कुछ राइट ऑफ्स भी हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो हम जो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उस समय चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप देखें तो कंपनी ने ओवरऑल, आप देखते हैं, अब देखते हैं कि सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब ट्रेजरी का धंधा कैसा हुआ है, तो ये इस बार आया 1690 करोड़ में, जो पिछले क्वार्टर में 1898.39 करोड़ थी। एक साल पहले 1748 करोड़ थी। यानी आप देखें तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट टू थोड़े से ऊपर रहे, बट क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। सबसे बड़ी चीज़ कॉरपोरेट बैंकिंग का क्या हाल है। पिछले क्वार्टर में ये 2398 करोड़ थी, जो घट के 2312.97 करोड़ हो गई है, और एक साल पहले तो वहाँ से भी लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ये यकीन मानिए पॉजिटिव साइन है। रिटेल बैंकिंग की बात करें तो ये 3000, आप कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना दोस्तों
3000, आप देखें यहाँ पे रिटेल बैंकिंग 3545.74 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 3300 करोड़ थी, यानी जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही बड़ा जंप है। और ये जो रिटेल बैंकिंग का एक्सपोजर है ना दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यस बैंक में। अगर ग्रोथ एक बार साथ दे दे, कंपनी जिस पाथ पे चल रही चल जाए, और जो प्लान्स है ना उनके अगर चल जाते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। ठीक है, अब देखते भैया पैसे कैसे कमाई हो रही है। आप देखें यहाँ पे तो जो कॉर्पोरेट बैंकिंग से पैसे इन्होंने बहुत कमाए, 348 करोड़ से जंप होकर के 243 हो गया है, लेकिन रिटेल बैंकिंग में पैसे की बजाय लॉस हुआ है। जी हाँ, 142 करोड़ की कमाई की बजाय 338 करोड़ का लॉस हो गया है बैंक को, और ये इट्स नॉट अ ग्रेट साइन। लेकिन देखिए अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी लगातार रिटेल बैंकिंग में अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है दोस्तों। ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ओवरऑल बिजनेस पूछेंगे ना तो देखिए चैलेंजेस साफ दिख रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चैलेंज नहीं बैंक में, एवरीथिंग गुड एंड फाइन, लेकिन हाँ कंपनी उभर रही है। और इसीलिए मैं ये वर्ड बार बार कह रहा हूँ, यस बैंक में सिर्फ इसलिए यार कि सस्ता है एकदम कूद मत जाइए। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री का, मैं आपको बता दूं। जो ही आप देख रहे हैं ना तेजी, यस बैंक को अच्छा बिजनेस करते हुए सबको करते हुए, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का गोल्डन पीरियड है। अगर 1-2 साल मान के चलिए कभी भी अगर स्लो डाउन आता है तो यस बैंक का क्या होगा ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वरना बैंक ऑपरेशनल बेसिस मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रही है, लेकिन देखिए इश्यूज अभी भी नहीं गए हैं। ठीक है, और भी क्या प्रॉब्लम है, क्या कंपनी कह रही है, इसका एनालिसिस हमको अलग करना पड़ेगा जब हम टोटल एक एक चीज़ कह सकते हैं इस चीज़ में चर्चा करेंगे, जब इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो एक क्विक एनालिसिस आप सब शेयर करनी थी। मैं फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें रिजल्ट को बैंक के, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।